मॉर्निंग दोस्तों, हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। कल मैंने जो राजस्थान के किसान आंदोलनों का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको कुछ आगे बढ़ाते हुए कुछ आंदोलन बचे हुए थे और राजस्थान की जनजातीय आंदोलनों का एक वीडियो जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ था उसको लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के किसान और जनजाति आंदोलन आपके वन रक्षक, वनपाल, रीट, पटवार, एसआई और आरएएस सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। फिर आता है मेऊ किसान आंदोलन। दोस्तों मेऊ किसान जो आंदोलन है ये 1922 से 32 के बीच चला था, 1922 से 32 के बीच। और इसका कारण था अत्यधिक भूमिकर और कुरान की शिक्षा पर रोक। मेऊ किसान आंदोलन, मेऊ जनजाति आपको मेऊ मुस्लिम जनजाति है जो आपको विदित होगा, भरतपुर और अलवर में मिलती है, और अत्यधिक भूमिकर और कुरान की शिक्षा पर रोक इसका कारण था। चौधरी वासिक खां और मोहम्मद खां ये इसके नेतृत्व करते थे। इसके अलावा सक्रिय संगठन था अंजुमन ए खादिमुन। दोस्तों ये संगठन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अंजुमन ए खादिमुन यह एक संगठन है जो मेऊ जनजाति के द्वारा बनाया गया था मेऊ किसान आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने राजा जयसिंह को देश निकाला दे दिया तथा कुरान की शिक्षा पर रोक लगाई और आंदोलन समाप्त हो गया। बूंदी किसान आंदोलन कल पढ़ लिया था दोस्तों हमने, 1922 हुआ था। यहाँ का डाबी कांड प्रसिद्ध है, आपको विदित होगा। इसके अलावा बीकानेर किसान आंदोलन ये हुआ था 1927 से 44 के बीच। बीकानेर किसान आंदोलन 1927 से 44 के बीच हुआ था और आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक कर व सामंती हत्या। इसके अलावा तत्कालीन शासक गंगा सिंह इस रियासत में सर्वाधिक अत्याचार महाजन ठिकाने के द्वारा किए गए और यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था। महाजन ठिकाना जमींदारों ने मिलकर के जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया गया। जमींदारों ने मिलकर के एक जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया, जिसके अध्यक्ष दरबार सिंह थे। इसके बाद में इस किसान यहाँ पर किसानों को 68.7% भूमि जागीर भूमि के अंतर्गत दी जाती थी और किसानों का शोषण अधिक हुआ। इसके बाद किसान आंदोलनों का क्रूरता से दमन किया गया, जिसे उस मूल हत्या उनके अत्याचार कहा जाता है। दूधवा खारा किसान आंदोलन ये चला था 1944 से 48 दोस्तों। दूधवा खारा किसान आंदोलन ये चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में स्थित है। दूधवा खारा कहाँ स्थित है? चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में। इसके बाद में ये तत्कालीन बीकानेर रियासत का भाग था, बिल्कुल बीकानेर रियासत में आता था। दूधवा खारा चूरू का रतनगढ़ क्षेत्र। दूधवा खारा के जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह थे और यह आंदोलन का प्रमुख कारण किसानों को जोत से बेदखल करना था। आंदोलन का नेतृत्व करता चौधरी हनुमान सिंह थे। कौन थे? चौधरी हनुमान सिंह। चौधरी हनुमान सिंह के प्रमुख सहयोगी महाराणा वैद्य थे और इन्हीं के प्रयासों से इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके बाद आता है दोस्तों कांगड़ हत्याकांड। जो कांगड़ नामक स्थान पर किसानों की सभा हो रही थी और यहाँ पर ठाकुर ने अत्याचार किए। कांगड़ के महिलाओं का नेतृत्व सेतुबाई ने किया और आज़ादी के बाद 1948 में किसानों को जोत के अधिकार दिए गए और यह आंदोलन समाप्त हुआ। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक
विजय सिंह पथिक को माना जाता है दोस्तों। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक को मारवाड़ किसान आंदोलन भी हुआ था। इस आंदोलन के कारण आपको पता ही है अत्यधिक कर व लागभाग थी। इसके अलावा लाटा कुंता प्रथा थी। 1922 ईस्वी में मारवाड़ रियासत द्वारा पशुओं के राज्य से निष्कासन पर रोक हटा दी गई तथा किसानों ने विरोध किया और 1923 में इस पर पुनः रोक लगा दी गई। इसके बाद में मारवाड़ किसान की कुल कृषि भूमि का 87% भाग जागीर भूमि और 13% भाग रणबाय भूमि के शामिल किया जाता था तथा इसमें सर्वाधिक 13 शोषण मारवाड़ रियासत में हुआ करता था। इसमें नेतृत्व करता आपको पता होगा दोस्तों जेनरण व्यास थे मारवाड़ किसान आंदोलन के। मारवाड़ में 1923 में जेनरण व्यास को हितकारी और पुनर्जन्म किया गया तथा इसके बाद में आता है आपका राणोसी लाल उस्ताद ने भी अपने रचनाओं में इस आंदोलन की बात कही थी। और राणो जी जो उस्ताद है इनकी रचनाएं हैं गरीबों की आवाज़, इसके अलावा बेबसों की आवाज़ और इसके अलावा इंतावे तराने। इसके बाद में आपका आता है महिमा देवी किंकर थी एक महिला जिसने उत्तरदायी शासन नामक पुस्तक लिखी थी। महिमा देवी किंकर की ये पुस्तक याद कर लेना जिसका नाम है उत्तरदायी शासन नामक पुस्तक लिखी थी। 1938 में मारवाड़ कृषक सुधार संघ की स्थापना हुई। 1938 में मारवाड़ कृषक संघ की स्थापना होती है और ये मारवाड़ के किसान हित के लिए बना प्रथम संगठन था। उसके बाद में आगे बात करूं तो 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना के पास, डीडवाना नागौर में है डाबड़ा, वहाँ पर 23 मार्च 1947 को स्थित इस डाबड़ा कांड हुआ। 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड होता है और डाबड़ा कहाँ स्थित है आपका ये पूछा जा सकता है, अनिवार्य प्रश्न है, डीडवाना के पास स्थित है। और मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की गई और किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन किया गया जिस पर गोलीकांड हुआ और अपने 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। डाबड़ा कांड के बाद किसानों की छीनी गई भूमि लुटा दी गई और आंदोलन समाप्त हो गया। फिर आता तोला आंदोलन दोस्तों। तोला आपको विदित होगा कि ये 100 तोलों के प्रति शेर से घटाकर 80 तोले प्रति शेर कर दिए गए थे और चांदमल शुराना ने मारवाड़ सेवा संघ के माध्यम से आंदोलन किया था। अतः तोला की इकाई को पुनः 100 तोला ही कर दिया गया। फिर आता है दोस्तों बिगोड़ीकर। और बिगोड़ीकर है मारवाड़ रियासत में खालसा भूमि किसानों के द्वारा बिगोड़ीकर में वृद्धि के कारण 1931 से 34 तक आंदोलन किया गया और 1934 में कर में कमी करने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद आता है बहुत अच्छी घटना है एक जयसिंहपुर हत्याकांड। और जयसिंहपुर हत्याकांड की घटना की बात करूं तो ये हुआ था 21 जनवरी 1934। ढूंढलोद के ईश्वरी सिंह द्वारा ये हत्याकांड करवाया गया। ढूंढलोद का एक ईश्वरी सिंह था, उसके द्वारा जयसिंहपुर हत्याकांड 21 जनवरी 1934 को करवाया गया और ईश्वरी सिंह द्वारा ये हत्याकांड करवाया गया था और इस पर जयपुर रियासत में अभियोग चलाया गया तथा जेल में सजा हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब शासकीय वर्ग को किसान अत्याचारों के कारण सजा हुई। इसके बाद में अगस्त 1934 में अंग्रेज अधिकारी WT वेब के माध्यम से किसानों के साथ समझौता हुआ परंतु उसे लागू नहीं किया गया। फिर आता है खूड़ी गांव कुदन गांव हत्याकांड। दोस्तों ये भी याद कर लेना, ये जो घटनाएं हैं छोटी छोटी जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ आज, ये आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और 1935 में कुदना गांव हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी और यहाँ पे कुदन गांव हत्याकांड को निम्नलिखित
किसान शहीद हुए थे, जिसमें चेताराम था, तुलसाराम था और टीकूराम था। उसके बाद की बात करूँ तो 1939 में नरोत्तम लाल जोशी द्वारा शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया गया। जकात आंदोलन ने नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया था 1939 में। इसके बाद में 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से कूटनीति पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन होता है 1880 में और कारण था अत्यधिक कर और किसान विरोधी कानून। 1880 में मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन था 1880 में, और ये पर अत्यधिक कर और किसान विरोधी कानून चलाया गया। रणवीर स्थिति मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में था और यह राजस्थान का प्रथम आंदोलन माना जाता है। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आता है भू राजस्व समस्याएं। क्या क्या समस्याएं थी आपको बताऊं कुछ और समस्याएं। काकड़ धूम पद्धति, इस काकड़ धूम पद्धति दोस्तों ये पद्धति थी। इसके अनुसार खड़ी फसल का उत्पादन का अनुमान लगाकर उसे बटाई कर ली जाती थी। इसके अलावा लाटा कुंता पद्धति, इसके अंतर्गत अन्न के ढेर के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाकर अन्न के भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। उसके अलावा बात बताऊं तो मुकाता पद्धति, इसके अनुसार पूरे गांव का भू राजस्व गांव के मुखिया व चौधरी द्वारा वसूला जाता था मुकाता पद्धति में। इसके अलावा कुछ पद्धतियां और है। डोरी पद्धति, इसके अंतर्गत भूमि का मापन किया जाता था। डोरी में भूमि का मापन किया जाता था तथा उसी के आधार पर प्रति बीघा भूमि कर वसूला जाता था। और अलगत पद्धति भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको कभी भी एक वन लाइनर प्रश्न बनाया जा सकता है कि डोरी पद्धति क्या थी और राजस्व के कर का सामान्य, और आपके RS मेंस जैसे एग्जामों भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इसलिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया जा रहा है कुछ गहराई के साथ। और कौन कौन से कर राजस्थान में किसानों के ऊपर अधिभारित किए जाते थे उनमें आता है गृह कर, जयपुर घर की बिघोड़ी और जोधपुर के अंदर घर गिनती किवाड़, उदयपुर के अंदर घर बराड़ और बीकानेर के अंदर धुआं बावर आदि कर लगाए जाते थे। फिर आता है जलावन लकड़ी पर कर लगता था। इसके अलावा जलावन लकड़ी पर कर भी लगता था और इसके अलावा आयात कर निर्यात कर भी लगता था। इसके अलावा जात कर भी लगता था। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कर यहाँ पर दिए गए हैं। जमी चौथ कर, भूमि के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर जमी चौथ कर कहलाता था। बिघोड़ी कर ये मारवाड़ के भूमि कर था। अखरार्ड कर, अखराई कर जमा राशि पर रसीद प्राप्ति हेतु 1% दिया गया कर होता था। क्या कर? अखराई कर। इसके अलावा गनीम ब्राड कर मेवाड़ में युद्ध कर था ये। इसके अलावा रूर व वानी कर मारवाड़ में सुरक्षा कर होता था। इसके अलावा हिद भराई कर ये मानियों पर कर लगता था। इसके अलावा इचे कर मातलियों पर कर लगता था। इसके अलावा कीणा कर ये वस्तु विनिमय पर कर लगता था। इसके अलावा रबादी कर ये रेगा जाति पर लगता था। इसके अलावा कुछ किरण लेख कर और व्यापारिक पणियों पर लगता था। इसके अलावा कुमण लाग भवन निर्माण हेतु लगता था। चूड़ा लाग ये लगता था ठकुराइन की हेतु। इसके अलावा नाता कर ये पुनर्विवाह पर लगता था। नोता कर नियंत्रण कर था। खेल लाग ये संतान गोद लेने का कर था। मोटर लाग ये मोटर कार के हेतु लगता था। इसके अलावा बहुत सारे करते दोस्तों। भोग लाग ये बिजोलिया के 4 शेर प्रति मन के हिसाब से लिया जाता था दोस्तों भोग लाग, और यह लिया जाता था तथा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था भोग लाग के चक्कर में दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आपको गहराई में जाकर पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों और जमींदारों का किस प्रकार शोषण हुआ करता था। पहले जमींदार वर्ग कैसे शोषण करता था। तो और आपको इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा था और यहाँ पर आपको थोड़ा सा गहराई से बताया गया है दोस्तों। इसके बाद में आता है
दोस्तों हबूब कर ये करता रिंत राजकोषीय पूर्ति हेतु किया जाता था। इसके अलावा पट्टारेक होता था, अंकलित राजस्व कर होता था ये, और जागीर की पट्टे पर रखने के लिए दिया जाता था पट्टारेक। इसके अलावा हासिल, इसमें भूमि कर व अन्य कर भी दिए जाते थे। इसके अलावा वापी भूमि इस पर किसान का पैतृक अधिकार होता था और यह भी विक्रय कर हो सकता था और गिरवी भी रखा जा सकता था। ये होती थी वापी कर और इसके अलावा माफी भूमि, इस भूमि के किसानों में भूमि कर नहीं लिया जाता था। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके समक्ष राजस्थान में जितने प्रकार के कर इकट्ठे किए जाते थे उनका समस्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। और इस विवरण के अंतर्गत अगर आपको इस प्रकार के कोई PDF चाहिए तो आप दोस्तों इसके नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहां पर जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। उसके बाद आपको हूबहू PDF वहां पर आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद में कुछ जनजातीय आंदोलन है दोस्तों, इसी वीडियो में समाहित कर देता हूँ जो आपके हमेशा काम में। जनजातीय आंदोलन के कारण है वनों में जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। वनों में जनजातियों का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, ये था एक कारण। इनके सामाजिक रीति रिवाजों को हस्तक्षेप किया गया, ये भी एक कारण था। 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझ नहीं पाई तथा इसमें उनका शोषण होता था। भू राजस्व नकदी के लिए ले जाता था, अतः ये लोग साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। पहला आंदोलन भगत आंदोलन की बात करूं तो मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा की भील जनजाति द्वारा आंदोलन चलाया गया। मेवाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो भील जनजाति उसके द्वारा चलाया गया भगत आंदोलन। गोविंद गुरु ने सूरजी भगत के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और जनजातियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत की स्थापना की, भगत पंथ की। और गोविंद गुरु के भीलों का भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान किया था। और मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 दोस्तों, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था और पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग कर दी, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो इसे कहा जाता है, और गांधी के अनुसार जो राजस्थान में जलियांवाला बाग की दोहरी हत्याकांड की संज्ञा दी है, निमुचना आंदोलन अलवर को दिया था। दोस्तों इन दोनों में अंतर समझ लेना, वहाँ पर गांधी दे रहे हैं और यहाँ पर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो आपके समक्ष गोविंद गुरु और उसकी संप सभा का जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, इसको याद कर लेना, यह आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। और गोविंद गुरु एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए चलाया था ये आंदोलन। और ये याद मानगढ़ हत्याकांड 3-4 बार रिट में पूछा गया प्रश्न है। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोविंद गुरु को 10 वर्ष बाद रिहा कर दिया जाता है। 10 वर्ष बाद रिहा भी कर दिया जाता है। गोविंद गुरु ने शेष जीवन कहाँ बिताया? कांबिया गांव गुजरात में बिताया और शांतिपूर्ण तरीके से और गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। उनका सफ़ेद झंडा शांति प्राप्ति के लिए जाना जाता है। फिर आता है एक ही बोमट भील आंदोलन। यह उदयपुर की झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा क्षेत्र के भील व ग्रासिया जनजाति का आंदोलन था। ये क्या उनका था? उदयपुर की झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा क्षेत्र की भील व ग्रासिया जनजातियों का आंदोलन था, एक ही आंदोलन। इस आंदोलन में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। दोस्तों मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नेता मोतीलाल तेजावत था यहाँ का। एक ही का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ के महाराणा के सामने मोतीलाल तेजावत के द्वारा
जनजातियों के लिए लिखी गई 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, लेकिन इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और धीरे धीरे यह आंदोलन भी डूंगरपुर और इंडन, विजयनगर, गुजरात, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में फैल जाता है। मीणा आंदोलन की बात करूं तो 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया और इसमें मीणा जनजाति को भी शामिल किया गया। 1990 में 1930 में जराइम पेशा कानून पारित हुआ तथा इसी मीणा महिला पुरुषों ने थाने में हाजिरी लगवाना अनिवार्य हो गया। जराइम पेशा कानून 1930 देख सकते हो दोस्तों। चौकीदार मीणाओं के साथ क्या हुआ। 1924 में इसके खिलाफ कानून पेश किया गया, आपराधिक कानून, और 1930 में जराइम पेशा कानून आया। इसके बाद में मीणाओं को, महिला और पुरुषों को थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और संत मगन सागर ने 1944 में नीम का थाना में मीणा सम्मेलन बुलाया था और ये आयोजन किया तथा मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। 1944 में वंशीधर शर्मा ने जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन किया। इसके बाद में 28 अक्टूबर 1946 को जराइम एक भागावास सिक्कर में सम्मेलन होता है, जिसको चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस मनाया। 28 अक्टूबर 1946 को 1953 में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था दोस्तों। ये एक अतिरिक्त फैक्ट है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन एक भी नहीं छूटा और आपको सारे किसान और जनजाति आंदोलन को आपके समक्ष अच्छे से अच्छे नोट्सों के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का आंदोलन और इस प्रकार की चीज़ें और पढ़नी है राजस्थान के हिसाब से दोस्तों, अब कुछ दिन और कुछ वक्त सिर्फ आपको राजस्थान पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग अगर कल का किसान आंदोलन और परसों 2 दिन पहले राजस्थान क्रांति के जो वीडियो अपलोड किए थे उनको नहीं देखा तो दोस्तों एक बार राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इनको देखकर चला जाना। और यहाँ पर थोड़ी सी किसान आंदोलन की गहराई से पढ़ाया गया है और जनजातीय आंदोलन जो छूटा हुआ था कल का पार्ट, उन दोनों को कंप्लीट कर दिया गया। दोस्तों आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना और कल प्रजामंडल आंदोलन के लिए तैयार रहना दोस्तों। कल मिलते हैं प्रजामंडल आंदोलनों के साथ। और अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।